अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक स्पिनर और जो वॉशिंग मशीन इकट्ठी होती है उसकी कुछ आपको तफसील देंगे, उसके बारे में कुछ आपको मालूमात देंगे। और उसकी जो ड्रायर की मोटर है, जो स्पिनर की मोटर थी वो ख़राब थी, वो मैंने सही किया है, वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या मसला था। बाकी भी इसमें गेयर बक्सा लगा होता है एक, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आज आपको ये जो हायर की मशीन, इसके मुतालिक आपको दोस्तों सारी रहनुमाई करूंगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ लगी हुई है। क्योंकि जो सिंगल होती है वो तो सादा होती है, लेकिन ये डबल होती है और ये अच्छी कंपनी की जो बनी होती है, इनमें क्या चीज़ होती है और क्या क्या ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले दोस्तों ये हम चलते हैं, ये गेयर वाली है। ये इसके अंदर दोस्तों गेयर लगा होता है। ये जो वॉशिंग मशीन है इसकी ये गेयर लगा होता है। और गेयर का फ़ायदा ये होता है कि अगर पीछे आपकी मोटर बिल्कुल भी कमज़ोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं भी है, फिर भी आपकी वॉशिंग मशीन ज़बरदस्त चलेगी और ये जो इसमें कपड़े वगैरह आप डालेंगे उसका लोड भी ये ज़्यादा उठाएगी। गेयर वाली जो मशीन होती है वो ज़बरदस्त काम करती है दोस्तों। तो अभी ये देख लें, ये इसका गेयर है, ये इसकी पुली है और इसके अंदर ये जो इसके अंदर गेयर है। और अब इस वाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एक वाल लगा हुआ है। ये वाल का दोस्तों काम क्या है कि ये जो ड्रायर इधर स्पिनर होता है उसका इधर से दोस्तों पानी आता है, वो इधर से निकल जाता है। और अगर आपने दोनों इकट्ठी चलानी है तो इसमें से जो पानी आप इसमें वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो फिर आपका वापस ड्रायर में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा स्पिनर में। तो इसलिए इधर वाल लगा दिया गया है कि इसको ऊपर इसका बटन है, जैसे इसको आप खींचेंगे, खींच के आपके इधर से इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं। ये एक बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों। पैप आप नीचे छोड़ दें और उधर से आप डायरेक्ट बटन दबाएँ और आपका पानी वॉशिंग मशीन से निकल जाएगा। ड्रायर का तो खुद ब खुद इधर से निकल जाएगा। जब स्पिनर चलेगा तो वो कपड़े सुखाएगा, उसमें से पानी निकलेगा तो वो इधर से चला जाएगा। और ये इस साइड पे दोस्तों वॉशिंग मशीन और इस साइड पे इसका ये जो स्पिनर है। और ये दोस्तों मोटर है, ये जो है आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर है। इधर से इसके ऊपर बेल्ट लगेगा और इधर इसकी जो नीचे आएगा इस साइड पे वो गेयर वाला हिस्सा। और इस साइड पे दोस्तों ये जो फंडिशन नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी जो स्पिनर होती है, ये जो कपड़े सुखाने वाली मशीन है, इसकी आएगी। इसकी ये मोटर है दोस्तों, ये वाली मोटर है इसकी। तो ये मोटर में कुछ मसला था तो ये मैंने सही किया है। ये दोस्तों जो कंपनी के ये सिल्वर में भी बनाते हैं और कॉपर में भी बनाते हैं। इसमें मसला ये था कि साथ जो ये सेंसर था, इससे एक इसकी तार टूटी हुई थी, वो मैंने इसके साथ लगा दी। और भी इसमें जो मसला मसाइल था वो मैंने करके दोबारा इसको अच्छी तरह डोरी लगा के और इसको वार्निश दोस्तों दे दी है। अभी ये बिल्कुल ओके हो गई है। ये देख लें। तो अभी मैं चलता हूँ, इसको ऊपर वाली साइड आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये देख लें, बड़ा साइज है मशीन का और ये इसका अंदर वाला सिस्टम है, ये देख लें। ये इसका दोस्तों टाइमर है जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसका। और यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं। ये देखें, एक साइड पे लिखा हुआ है स्पिनर, इधर करेंगे तो इधर पैप लगाएंगे तो पानी उसमें चला जाएगा। अगर आपको इस साइड पे करेंगे तो दोस्तों पानी इस वॉशिंग मशीन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और इसका ये पीछे डायग्राम है दोस्तों। अगर कोई भी कारीगर उसको समझ नहीं आता तो वो ये डायग्राम देखकर इसकी कनेक्शन कर सकता है। ये स्पिनर का ड्रम मैंने जो है वो बाहर निकाला हुआ है, ये देख लीजिए। इसका ड्रम है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और ये काफ़ी वज़नी है। आम लोकल जो होते हैं उससे ये काफ़ी हद तक दोस्तों वज़नी है। ये इसके अंदर ये होता है दोस्तों। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसकी सील है, इसमें और कुछ नहीं होता। ये ड्रम है इस तरह बना हुआ और नीचे सील है। ये जब इसकी सील वगैरह ख़राब होती है ये चेंज करनी होती है ताकि पानी नीचे मोटर के ऊपर ना जाए। ये देख लें दोस्तों, ये इसका सिस्टम है। तो इसका कनेक्शन वगैरह जो हैं वो पहले भी मैंने बताए हुए हैं। वॉशिंग मशीन के अलग बताए हुए हैं और इस स्पिनर के अलग बताए हुए हैं। तो इसका जो कैपेसिटर है ये लगा हुआ है एक, ये देख लें, नीचे लगाया हुआ है उन्होंने। ये देख लें, ये वाल अंदर से अभी आपको क्लोज नज़र आ रहा होगा। अभी इसको मैं खींचूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह काम करता है दोस्तों। तो अभी आपको इंशाल्लाह आगे इसकी कुछ फिटिंग वगैरह मैं दिखाता हूँ। और एक बात दोस्तों, ये जो मोटर होती है इसके अंदर ये पिन लगी होती हैं। ये इस जर्मन कंपनी की जो भी आती है इस तरह ये इसकी अंदर
पिन होती है ये उन्होंने फिक्स की होती है। ये जब भी आपने मोटर खोलनी है इनको काटना है, ये काट के फिर ही खुलेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कल मैंने जो काटी थी। बाकी ये फंडिशन भी आपने देख लेने हैं कि ये आपके लूज़ ना हो, अच्छी तरह टाइट हो, नहीं तो आपकी मोटर जो वाइब्रेशन करेगी। ये दोस्तों स्पिनर की मोटर है। तो ये इसके अंदर जो पहले ये पिन लगी हुई थी, ये देख लें, ये ऊपर से मैंने इसको ग्राइंडर से जो है काट दिया है, रगड़ दिया, रगड़ के बाहर निकाल दिया है। तो आपने ये निकाल देना। अभी ये देखें इसके अंदर भी खड़ी हुई हैं, ये देख लें इस तरह की इसको लगी होती हैं दोस्तों जर्मन। तो अब आपने इस तरह के नट ले लेने हैं ये, और ये आपने लगा देने हैं। ये जो दोस्तों ये देख लें मैं फ्रंट वाला इसका टापा जो है वो फिट कर रहा हूँ। तो आपने इसमें ये दोस्तों फिट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये जो आपकी वेंडिंग है ये आपकी बॉडी के साथ टच ना हो। अगर ये टच होगी तो मोटर आपकी दोस्तों शॉर्ट होगी, आपको करंट लगेगा। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों। अब ये देख लें मैंने वो फिट कर लिया है। अब ये इस जगह पे आपने हल्की सी ग्रीस वगैरह भी लगा लेनी है इस बुश, क्योंकि बुश होते हैं इसमें बैरग नहीं होते। तो फिर इस तरह आपने इसको फिट करके और नट वगैरह लगा देने हैं दोस्तों। ये देख लें, ये तीर का निशान नज़र आ रहा है आपको, ये देख लें ये तीर का निशान। और ये जो ये देखें मोटर के ये देखें ये इस तरह बनी हुई है, ये भी ऊपर को बना हुआ है, ये आपने साथ रखने हैं। तो जब भी आपने मोटर वगैरह कोई खोलनी है उस पर निशान लगा लेना। ये देखें मैंने निशान लगाया था, ये साइड हमारी इधर आएगी और ये तीर वाला इसके साथ होगा। तो इस तरह आपने दोस्तों जब भी कोई मोटर वगैरह खोलनी है आपने पहले अच्छी तरह कर लेना, जहाँ से आपने जिस जगह से खोली उस जगह पे उसकी अच्छी तरह फिटिंग हो जाए। दोस्तों ये मोटर हमारी मैंने फिट कर ली है, देख लें इस तरह फिट होगी दोस्तों। ये देख लें अच्छी तरह, ये वायर इसकी इस साइड पे और ये जो तीर वाला निशान है ये इस साइड पे जाएगा और ये अर्थ इधर लगेगा इसका दोस्तों। और अब इसके ऊपर इसकी जो ब्रेक है दोस्तों, इसका जो क्लच है वो लगेगा इधर। क्लच भी ये दोस्तों ये जो साइड है ये देख लें इस साइड पे लगेगी, ये देख लें ये तीर वाली साइड पे इधर लग के इसके दोस्तों इधर लग जाएंगी, फिट हो जाएंगे। ये इधर ये इसके नट वगैरह लग जाएंगे, ये देख लें। और ये फिर इधर ऊपर दोस्तों इसकी ये वायर ये इसके साथ ऊपर लग जाएगी। इधर इसका स्प्रिंग लगेगा, इसके ऊपर इसकी जो पुली होती है वो लगेगी, वो आगे आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों प्लेट मैंने फिट कर दी है और ये अभी इसके ऊपर ये लगेगी, ये वाली दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों ये देखें उन्होंने नीचे सील वगैरह एक बुश बना के लगाया हुआ है, ताकि ऊपर से अगर आपका कोई पानी वगैरह इसमें आता भी है, ऊपर से जो भी पानी वगैरह अगर ये लीक हो भी जाती है तो वो पानी इसके अंदर ना जाए डायरेक्ट मोटर में, इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर गिरेगा और इधर से पानी दोस्तों ये आपका इधर नीचे चला जाएगा, इधर से और इस साइड से ये पानी नीचे चला जाएगा और आपकी जो मोटर है दोस्तों उसमें कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। इसके ऊपर भी ये देख लें अपने कोई मद वगैरह लगा देनी है, अगर यहाँ से भी कोई लीकेज वगैरह होकर पानी नीचे ना जाए। तो अगर आपका कोई मसला मसाइल बनता है इसमें तो पानी लीक भी हो जाता है तो फिर भी वो आपकी उन्होंने एक इधर सेफ्टी लगा दी है इसके ऊपर। एक तो ये क्लच का काम कर रहा है, दूसरा ये फिर इधर से जो भी है ये पानी इधर से नीचे चला जाएगा और आपकी जो मोटर है वो जलने से बच जाएगी दोस्तों। अभी ये इसके ऊपर फिट होगा दोस्तों, ये वाला ये इस तरह फिट होगा, ये नीचे अभी बैठेगा और ये इसकी ब्रेक है दोस्तों। ये इधर स्प्रिंग लग जाएगा, जैसे इसका ढक्कन ऊपर उठाते हैं वो फिर इसको रोक लेता है। अभी ये नीचे बैठेगा दोस्तों और तो इसको फिर नीचे जी दोस्तों। तो ये मैंने फिट कर दी है, ये देख लें ये पुली भी फिट कर दी है, स्प्रिंग भी डाल दिया। अभी ये देखें इस साइड पे ये मशीन नहीं घूमेगी, ये देखें बहुत मुश्किल से घूमती है। ये दोस्तों जैसे ये ढक्कन को ऊपर उठाएंगे तो ये इसके साथ लग जाएगा और जैसे नीचे उसको करेंगे तो इस तरह ये फ्री चलता रहेगा। जैसे उसका ढक्कन खोलेंगे इसका ड्रायर का तो ये खुद ब खुद पीछे जाएगा और ये ऑटोमेटिक ये दोस्तों इसको ऊपर जो क्लच का काम करेगा और ये ब्रेक इसकी लगा देगा, इसको रोक देगा। ये फाउंडेशन देख लें मैंने अच्छी तरह ये नट वगैरह लगा दिए हैं। आपने कहा इधर बस हमने समाद लगानी है, अभी ये समाद मैं इसके साइड पे थोड़ी थोड़ी लगा दूंगा ताकि अगर इसमें कोई मसला मसला बनता है तो इसमें नीचे पानी ना जाए। ये दोस्तों बातों का आपने ख्याल रखना है इसमें। तो अभी बाकी फिटिंग हम करते हैं, आपको बताते हैं। ये सील भी आपने देख लेनी है कि आपकी सील ठीक है, अगर इसमें कोई मसला मसाइल है तो ये भी आपने दोस्तों नहीं डाल देनी है। ये अभी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें जो मसला था ये सिर्फ इसका था मोटर का, इसलिए ये सारी खोलनी पड़ी। ये दोस्तों इधर ही आपको ये इसके नीचे ये नट वगैरह लगे होते हैं, ये पेच इधर से ये आपने सारे खोल के नीचे वाला हिस्सा जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो फिर आप ये नट जब इसको आपने उससे अलहदा करना है, ये नट आपने खोलना है और ये खोलना है। ये दोनों खोलेंगे ना तो इसमें से कुछ ना कुछ
एक बार आ जाएगा। इसमें आपने जब भी फिट करना है इसमें कोई ग्रीस वगैरह लगा देनी है। तो क्योंकि इसमें दोस्तों सुराख है आर पार, तो जिस तरह हमारा ये पंखों वगैरह में लाक नहीं लगता, इसमें लाक लग जाता है। तो ये आपने सारा इसको खोल के बाहर निकाल लेना है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। दूसरी मशीनों से दोस्तों ये आसानी से खुल जाता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन ये जल्दी इजीली खुल जाता है। जब भी आप इसको फिट करें इसमें कोई ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा दें कि जब ये बाद में ये खोला जाए तो किसी भाई को परेशानी ना हो, या फिर आपके पास ये वापस ये आती है तो आपको ये खोलने में परेशानी ना हो। तो अभी दोस्तों मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ। इसका मैंने वो बाहर निकाला हुआ था ड्रम, वो देख लें पड़ा हुआ है, वो अभी वो ड्रम मैं इसमें फ़िट करके बाकी इसकी फ़िटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, तो वाशिंग मशीन की इसकी मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसका जो अंदर से इसकी वाइब्रेशन करता है, ये जो हमारी स्पिनर होती है इसका ड्रम वाइब्रेशन करता है, तो उसमें क्या क्या मसले होते हैं वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, इसमें क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।